दोस्तों आज मैं फिर से आ गई हूँ विद प्रूफ बात करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के बारे में बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अपनी ID को खोल लेती हूँ जिसमें आप सबको लगे नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और तो यहाँ पे मैं विद प्रूफ बात करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे किसी ने कमेंट किया है कि दीदी ये जो मैंने, क्योंकि जो आईडी पे मैंने देखा है डांसर दीदी से रिलेटेड हमेशा एकदम इश्क मोहब्बत रोमांटिक शेरो शायरी वाला जो आईडी है उसमें डांसर दीदी और डांसर भैया का पिक लगाकर रोमांटिक शेरो शायरी वाला मैं डेली देखती हूँ, ठीक है। डेली बहुत रोमांटिक चीजें लगाई रहती है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ कि यहाँ पे डांसर दीदी का वो आईडी है कि डांसर भैया का वो आईडी है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला विद प्रूफ में बात करूंगी। यहाँ पे कोई चापलूसी नहीं, कोई मक्खन लगाने का काम नहीं। और यहाँ पे सामने से अगर डांसर दीदी और डांसर भैया इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अगर ऑडियंस कमेंट करती है इससे रिलेटेड तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपके ऊपर वीडियो बनती है तो उस टाइम आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों को मैं बोल रही हूँ, डांसर दीदी हो या डांसर भैया हो, ठीक है। यहाँ पे कल मैंने एक वीडियो बनाया था डांसर भैया और डांसर दीदी से ही रिलेटेड, ठीक है। तो जिसमें ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ है कि मैम जो आईडी आपने दिखाया है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ए वाली कमेंट है। और हो सकता है यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूं कि मैम ये आईडी जो है डांसर भैया का है। ये सब डांसर भैया ही लिखता है व्यूज के लिए, ठीक है, लिखवाता है व्यूज के लिए। मतलब डांसर भैया नहीं लिखता होगा, मैनेजर रखा है तो मैनेजर लिखता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। बहुत देर से मैं इसी का आईडी के बारे में सर्च कर रही थी और मैं देख रही थी कि आखिरकार क्या है उस चीज में, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कल के वीडियो में एक सरिता जी हैं, सरिता जी ने मुझे कमेंट किया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी तो फिर मैं डांसर दीदी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाई थी। मैंने बोला था कि डांसर दीदी के बारे में बहुत दिनों से मुझे बोला जा रहा है कि दीदी आप डांसर दीदी के बारे में बात करो। तो मैं तो सोच के आती हूँ मगर कुछ ऐसे मतलब मुद्दे आ जाते हैं कि बात करते करते ही टाइम ज्यादा लग जाता है। इस वजह से मैं डांसर दीदी को कवर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। मगर मैं आज कोशिश करूंगी कि डांसर दीदी को मैं कवर करूँ, ठीक है। मैं डांसर दीदी का वीडियो देखती हूँ, फेसबुक पे भी देखती हूँ और यूट्यूब पे भी देखती हूँ। बहुत अच्छे आजकल वीडियो आ रहे हैं डांसर दीदी का। और रेड वाली साड़ी पे तो और नहले पे दहला मुझे लग रही थी, बहुत प्यारी, बहुत ही एकदम क्यूट लग रही थी डांसर दीदी। और एक्टिंग का तो कोई मतलब उसका मतलब क्या ही बोले, एकदम औसम बोलते हैं ना, ऊपर सुपर से भी ऊपर वाला एक्टिंग होता है। तो अभी डांसर दीदी जो है चिराग के साथ अभी ज्यादा मतलब एक्टिंग कर रही है और दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है। अब वैसे 100 बात की एक बात मैं बोलूं ऑडियंस को, डांसर दीदी जिसके साथ भी परफॉर्मेंस कर लेना ऑडियंस उनको पलकों पे बैठा लेगी, ठीक है, बैठा लेती है। कमेंट में पढ़ती हूँ तब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर तो जो डांसर दीदी के बारे में बोला गया है कि ये जो आईडी मैंने, क्योंकि कल आईडी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम दूसरे के कमेंट उठा कर अपने थंबनेल पे लगाती हो, वो करती हो। तो मैं इसी चीज के लिए मैं अपने ही कल के वीडियो में विद प्रूफ मैंने बात किया, ठीक है, कि मैं दूसरे का कमेंट पढ़ती हूँ मगर जब बात आती है ना तो मैं अपना ही कमेंट अपने थंबनेल पे लगाती हूँ, किसी का थंबनेल मतलब कमेंट नहीं लेने जाती हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैंने अपना सब कुछ यहाँ पे वीडियो के अंदर ही स्क्रीनशॉट लगाकर सब कुछ मैंने प्रूफ के साथ मैंने बात किया। और मैं हमेशा सच के साथ रहूंगी और विद प्रूफ में बात करूंगी, कभी भी हवाबाजी में बात नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर भैया डांसर दीदी वाला जो मैंने बोला था कि बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, ठीक है, बहुत दिनों से मैं वो आईडी को देख रही हूँ कि बहुत ही रोमांटिक शेरो शायरी, बहुत ही एक कपल वाली, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह इसमें वो चलता है, ठीक है। और हो सकता है अभी मैं इस आईडी को भी खोलूं फेसबुक को। तो यहाँ पे देखिए मैं फेसबुक को अभी ओपन कर रही हूँ, फेसबुक ओपन हो गया है। इसमें अभी डांसर दीदी को मैं देखती हूँ कि अभी प्रेजेंट में क्या शायरी डाल रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं वो वाली आईडी पूरा ओपन करके मैं कम से कम 15 मिनट तक देखी हूँ वो आईडी को, 15 मिनट 20 मिनट वो आईडी को मैंने देखा है कि आखिरकार क्या है उस आईडी में, किसका मतलब
किसका वो आईडी है, क्या सच में डांसर दीदी का वो आईडी है कि डांसर भैया का आईडी है। तो मैंने जब देखा ना डांसर दीदी, ठीक है, डांसर दीदी के आईपी में चल गई हूं। देखो डांसर दीदी के पास 2 आईडी हैं, ठीक है, और बाकी मम्मी पापा का है। मगर डांसर दीदी ने बोला था अपनी ही वीडियो के माध्यम से, या फिर डांसर भैया के चैनल के माध्यम से बोलो, या फिर अपने आईडी से बोले, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बोली है, तभी मैं बता रही हूँ। डांसर दीदी का एक जो आईडी है ना, अभी मैं आईडी को ओपन कर रखी हूँ डांसर दीदी का, देख लीजिए, ठीक है। तो वो आईडी में 8,61,000 फॉलोवर्स हैं, 21 लोगों को फॉलोइंग कर रखी है, और 2,000 लोगों को, मतलब 2,000 पोस्ट कर रखी है, ठीक है, जिसमें डांसर दीदी खुद अपने अपने मतलब वीडियो डाल रही है, और जिसमें मल्टी कलर का साड़ी पहन रखी है और पिंक और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहन रखी है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है, लाजवाब एक्टिंग रहती है। और यहाँ पे पहला कमेंट जो है, सूरज की पहली किरण यही संदेश दे जाती है, हर अंधेरी रात के बाद नई रोशनी जरूर आती है, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, राहों में हौसलों की चमक हमेशा मंजिल तक पहुंचाती है, ठीक है। तो डांसर दीदी को इस तरीके की बोली गई है, मतलब मोटिवेट करने वाला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि डांसर दीदी को आप मोटिवेट करते हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। सच में डांसर दीदी बहुत ज्यादा लक्की है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर इसी चीज को मैं बोलती हूँ, डांसर दीदी आपको पब्लिक इतना प्यार करती है ना, तो लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दो, लॉन्ग वीडियो बनाना शुरू कर दो, और जिससे यूट्यूब से ही कुछ फायदा हो सके। और यहाँ पे देखो दूसरा कमेंट है, 5 घंटा अगो ये डाली थी, ठीक है। तो डांसर दीदी जबरदस्त डांस लुक एंड योर फिगर, कभी मोटी मत होना, ठीक है, ऐसे ही ऑलवेज आगे बढ़ते रहो। मतलब बोला गया है कि डांसर दीदी को कि तुम्हारी जो लुक है, एक्टिंग है, फिगर है, हर तरीके से अभी जो है परफेक्ट है, और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बात बोली गई है, तो अच्छा लगा। और आगे लिखा हुआ बहुत अच्छा डांसर दीदी, फिर दिल का हार्ट भेजा गया है, देख सकते हो, 1 नंबर वाली डांस है, ठीक है। और इस तरीके के कमेंट डाला गया, मतलब सब अच्छे अच्छे कमेंट डाले गए हैं, ठीक है। अब बस एक इमोजी जो है गुस्से वाली है। अब किस लिए गुस्सा है भाई? अब बोलते हैं ना कि अगर आपको 1000 लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसमें से 1-2 लोग जो हैं आपको हेट भी करेंगे। तो अच्छा, अगर आप बहुत बेरोजगार हो तो कहीं पर बैठ जाओ। भाई बेरोजगार रहता है तो क्या कहीं पर बैठ जाता है? कि बेरोजगारी, जो बेरोजगार होता है, जिसके पास काम नहीं होता है, तो वो तो कोशिश करता है ना कि हम काम कहाँ से करें। और अगर डांसर दीदी पढ़ते पढ़ते वो अपना टाइम निकाल कर अगर वो अपना एक्टिंग दिखा रही है, तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रहा है भाई? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रहा है? ठीक है। और इस तरीके से फिर गुस्से वाला इमोजी डाला है। ये सब मतलब गिरे किस्म के लोग होते हैं जो कि किसी भी लोगों को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। बाकी देखो सब डांसर दीदी को अच्छे अच्छे कमेंट किया है, सब लाइक दिया है, ठीक है, हार्ट दिया है। डांसर दीदी जवानी मस्त है, इस तरीके से डाला गया है। डांसर दीदी आप मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दो प्लीज, इस तरीके की बातें की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेती हूँ जिस आईडी पे मैं बात कर रही हूँ कि एक आईडी जो है 3.5 लाख का है, ठीक है। डांसर दीदी ने खुद बोला था कि मेरे पास मेरा जो मेन आईडी है एक 8 लाख वाला है, 8 लाख 8.25 लाख का है, और एक आईडी जो है 3.5 लाख का है, ठीक है। मगर उसमें जो है डांसर भैया का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, डांसर भैया का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि आखिरकार किसका आईडी है। अगर डांसर दीदी का आईडी है तो डांसर भैया का क्यों नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने काफी 15 मिनट उस आईडी को स्क्रॉल किया, देखा, तब जाके मुझे पता लगा कि ये आईडी जो है ना डांसर दीदी और डांसर भैया दोनों का है, या फिर बीच बीच में डांसर भैया भी, इस डांसर भैया का भी फोटो पिक आता है, इसमें एक आक वीडियो आता है। मगर 100% में 99% जो है डांसर दीदी का वीडियो अपलोड होती है, ठीक है, पिक अपलोड होता है, डांसर भैया के साथ अपलोड होता है। और वीडियो में 90% वीडियो जो है डांसर दीदी का होता है, 10% वीडियो जो है डांसर भैया का अपलोड होता है। तो इसमें कंफ्यूजन है कि ये आईडी जो है मतलब
पार्टनर में है, दोनों का एक आईडी है, कि या फिर डांसर भैया को टारगेट हो जाता है, डांसर भैया से सवाल पूछा जाता है, इसलिए डांसर दीदी को बोला जाता है कि तुम मेरा भी फोटो बीच बीच में डालो, कि मतलब सब कुछ ठीक है, माहौल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे डांसर भैया एक कमेंट किए थे, जहाँ पे यूट्यूब पे मैंने देखा था, जिसमें लोगों ने कमेंट किया था कि अगर आप गए थे घूमने के लिए और बोलते हो कि डांसर दीदी मेरी फैमिली है, तो आप डांसर दीदी को क्यों नहीं लेकर गए। ठीक है, इस तरीके की बातें हुई, तो उसमें डांसर भैया जो है ना, मतलब बहुत ही एकदम अग्रेशन में आकर कमेंट का रिप्लाई दिया है, और यहाँ पे डांसर भैया ने उसको बुरा भला भी बोला। यहाँ पे देखो, मैं पढ़ के सुनाऊंगी या फिर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो यहाँ पे डांसर भैया अपनी बहन के साथ डांस कर रहे थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कहीं पे देखी थी, अब मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मगर इसमें यही कमेंट बोला गया था एग्जैक्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ। उसमें लिखा गया था कि डांसर भैया आप अगर डांसर दीदी को अपनी फैमिली मानते हो तो उसको क्यों नहीं साथ में लेकर गए। तो डांसर भैया का रिप्लाई था कि वो उसकी मम्मी बोलेगी तभी तो जाएगी, डांसर दीदी मेरे पास, डांसर दीदी की मम्मी को पसंद नहीं था इसलिए डांसर दीदी नहीं आई। मैं डांसर भैया की बातों से 101% एग्री हूँ कि जब माँ बाप नहीं बोलेंगे तो बच्चे कहाँ से जाएंगे, और बच्चे जब डांसर दीदी की फैमिली ही नहीं बोलेगी तो डांसर भैया क्यों लेकर जाएंगे भाई। मगर यहाँ पे डांसर भैया लास्ट में बोलते हैं ना कि थोड़ा सोच समझ के मुंह खोला करो। भाई पब्लिक को क्या पता, पब्लिक को क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पब्लिक के साथ इस तरीके से मिसबिहेव, इस तरीके से अग्रेशन दिखाना क्या सही है। तुम्हारे घर में क्या पब्लिक सीसीटीवी कैमरा जाकर लगा रखी है, फिक्स कर रखा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पब्लिक को जो दिखाओगे उसी आधार पे रिप्लाई आएगा, कमेंट आएगा। पब्लिक तो जो देखेगी भाई उसी के ऊपर अपनी रिप्लाई देगी। अब यहाँ पे कमेंट कर दिए थे, ठीक था, मगर यहाँ पे फिर बोला डांसर भैया ने थोड़ा सोच समझकर मुंह खोला करो। ठीक है, इस तरीके की बातें बोली। क्या ये बात बोलना जरूरी था, बात बोलना जरूरी था। सीधे इतना बोल दिए कि डांसर दीदी की मम्मी ने मना कर दिया था कि इसका भी पढ़ाई भी चल रहा था, तो पढ़ाई को छोड़कर कैसे हो जाती। नए नए क्लास में अभी गई है, 10th क्लास का, इसका पढ़ाई भी है, तो इधर उधर ज्यादा घूमना भी सही नहीं है। मैं इस चीज से 101% एग्री हूँ कि अभी जितना भी अस्थिरता होकर डांसर दीदी अपने घर में जो टाइम बचता है उस टाइम में अपना सोशल मीडिया को थोड़ा देख ले, और बाकी स्कूल जाती है तो स्कूल, ट्यूशन जाती है तो ट्यूशन, और बाकी अपने पढ़ाई पे फोकस करे। ठीक है, मगर यहाँ पे फिर से अग्रेशन डांसर भैया ने दिखाया। अब यहाँ पे डांसर भैया को किस बात से दिक्कत है, क्या डांसर दीदी का बार बार उसके कमेंट में जिक्र होता है, इस बात से डांसर भैया को गुस्सा आती है, या डांसर भैया को जलन होती है, किस बात से अग्रेशन। एक कमेंट में क्या ऐसा था, बस यही तो पूछा था कि फैमिली बोलते हो तो उसको भी लेकर चले जाते, तो आपने अच्छे से रिप्लाई दे ही दिया, मगर लास्ट में क्या अग्रेशन दिखाना जरूरी था। किस बात के लिए अग्रेशन, किसके ऊपर अग्रेशन कर रहे हो। पब्लिक ही तुम्हें बनाया है, ठीक है, और पब्लिक अगर तुम्हें इतना ही अग्रेशन आता है भाई तो कमेंट बॉक्स बंद कर दो, या फिर अग्रेशन मतलब कमेंट करेंगे ही नहीं लोग, मगर तुम्हें कमेंट भी चाहिए और पब्लिक के ऊपर उटपुटांग हरकतें भी दिखाना है। तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था डांसर भैया का। और बाकी वहां पे मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मतलब एंजॉय सब कर रहे हैं, ठीक है भाई। डांसर दीदी अपने घर में एंजॉय कर रही है, वीडियो बना रही है, पढ़ाई कर रही है, जो भी कर रही है, तो क्या पब्लिक को ऊपर एग्रेशन दिखाना जरूरी है। इतना घमंड कहां से आता है भाई, किस बात के लिए तुम्हें घमंड है। रही बात, आप अपनी मम्मी को इतने बार इतना प्यार करते हो, इतना मिस करते हो, आपकी मम्मी आपके नजरों से दूर हो जाती है, तो कभी फोटो लेकर वीडियो बनाते हो, तो सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने के लिए मम्मी का मिस करते हो कि रियल में मम्मी को मिस करते हो, ये पहले बताओ मुझे। अगर मम्मी को रियल में मिस करते हो तो आप अकेले घूमने के लिए क्यों चले गए थे, मम्मी को भी लेकर जाते। वो भी एक जगह रहते रहते उनका भी मन भर जाता होगा, थोड़ा उनको भी लगता है कि इधर उधर थोड़ा घूमूं, बेटे के साथ घूमूं, तो अपनी मम्मी को क्यों नहीं लेकर गए। डांसर दीदी को तो मान लिए कि डांसर दीदी की फैमिली ने नहीं बोला, आप नहीं लेकर गए, मगर अपनी मम्मी को क्यों नहीं लेकर गए थे। फिर इससे पहले आप खाटू श्याम धाम भी कई बार जा चुके हैं, अपनी मम्मी को नहीं लेकर गए। फिर वृंदावन भी गए, वहां भी मम्मी को नहीं लेकर गए। मम्मी को लेकर जाना चाहिए ना, फिर क्यों नहीं लेकर जाते अपनी मम्मी को। तो सिर्फ वीडियो के लिए मम्मी को मिस करते हैं कि मम्मी बहुत प्यारी है, मम्मी लाखों करोड़ों में एक है, मगर जब फर्ज अदा करने की बारी आती है
तो मम्मी कहाँ है, नहीं है, मतलब कोई अर्थ ही नहीं है, तो सिर्फ वीडियो के लिए। तो जो सामने से चीजें दिखेगी वो उस टॉपिक पे तो ऑडियंस बोलेगी ही बोलेगी। और किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने जाता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, चाहे डांसर दीदी के मन में क्या चल रहा है। उसने पब्लिक जो देख रही है उसके आधार से अपनी ओपिनियन रख रही है। और यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं किसी का चापलूसी नहीं कर सकती। मैं जो चीजें देख रही हूँ उस चीज पे अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ, और जो ऑडियंस मुझे कमेंट करती है उसके आधार पे मैं अपनी पक्ष रखती हूँ। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।